हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। अभी हमने अपना वो ऑफ़र एक्सटेंड कर दिया है 25 सितंबर से लगा करके 30 सितंबर तक। अच्छा, जब हमने ये ऑफ़र एक्सटेंड किया तो बहुत सारे लोगों का मतलब मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में भी अपना ये ऑफ़र शेयर किया, तो उसमें एक बच्चे का आया कि अपना जो नोट्स देने वाले हो अपने उसमें बैच में, उसका कोई सैम्पल कॉपी दो। भाई देखो, हम सैम्पल कॉपी तो ऐसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने उस जो नोट्स हैं हमारे यूपी एपीओ प्रीलिम्स के, उसको हम बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने हम टैब में आपको दिखाने जा रहे हैं, राइट। जिससे आप क्या करोगे, अच्छे से उसको देख लोगे। अगर आपका मन करे तो उसको मतलब अपना बैच जो कि अभी 1200 रुपये में है, 25 सितंबर से लगा करके 30 सितंबर तक, उसको परचेज करोगे। नहीं मन करे तो कतई परचेज नहीं करोगे, क्योंकि पैसा कमाना इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। चोरी कर लो, चोरी करने में भी बहुत मेहनत लगता है, कुछ भी करने में बहुत मेहनत लगता है, मतलब पैसा कमाना इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, ठीक है। नंबर 2, एक बच्ची का मतलब हमारे टेलीग्राम पे अभी मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, तो वो कह रही है कि मतलब सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्वाइन करें क्योंकि सर को इंग्लिश नहीं आती। सर ये बात बता दीजिए। तो भाई हाँ, ये होता है क्योंकि मैंने अपना जो लॉ किया हुआ है वो इंग्लिश मीडियम में किया हुआ है, और उसके पहले मैं 12th तक हिंदी मीडियम का मतलब यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। अब क्या है ना कि हमने लॉ की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में की हुई है, तो जब हम क्लास में समझा रहे होते हैं कोई चीज़, तो नेचुरली हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे होते हैं वो इंग्लिश के निकल रहे होते हैं। लेकिन हम जो एग्जांपल्स लेते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे हम एक बार मूटा मैरिज समझा रहे थे कोई मुस्लिम लॉ की क्लास में। हम जब शायद बीएसए पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने सर्कमस्टांशियल एविडेंस का वो सब बताया था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पाया और नहीं कनेक्ट कर पाया होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि बेटा, अगर आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये परस्यू करना चाहिए आगे। क्यों? क्योंकि आपको मेंस में भी मतलब एक इंग्लिश का कंप्लीट पेपर ही होगा, तो आप उसमें फेल हो जाओगे। तो क्या ही फायदा है ऐसी प्रिपरेशन करने का कि आप मतलब आपको जब जो दूसरा स्टेज आएगा उसमें आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई कि अगर आपको एकदम से इंग्लिश नहीं आती, इतनी भी इंग्लिश नहीं आती कि आप वर्ड्स नहीं, लीगल वर्ड्स नहीं समझ पा रहे हो कोई, तो भाई मत प्रिपरेशन करो। इसमें कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है हम लोगों का, अभी उम्र जो है 25 साल, 26 साल, 24 साल, 23 साल से लगा करके 30 साल के बीच में बहुत क्रूशियल है। कहीं पर भी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी पर्सन पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है इफ दैट पर्सन इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग इन द सेम वे। किसी भी जॉब की प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है इफ दैट जॉब इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग इन द सेम वे। किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में उस चीज को इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है इफ दैट जॉब और प्रोफेशन इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग इन द सेम वे। तो कुल मिलाकर के आप अपना ये बना लो कि क्या आप उसको परस्यू कर पाओगे, क्योंकि बिना इंग्लिश जाने आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी फ्रैंक। समझ रहे हो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हिंदी में नहीं दिया है। इस बार हम आपको अभी ये दिखा रहे हैं, जो एकदम बाकायदा सब दिखाएंगे कि जो चीज इंग्लिश में है सेम चीज हिंदी में है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन एट ऑल, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, एकदम सेम है सब, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं 1 बाई 1 करके, ओके। नंबर 1 पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट 1861 और यूपी रेगुलेशन जो है उसका हम आपको जल्दी से नोट्स दिखा देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसमें सब कुछ कवर कर दिया है, राइट। आराम आराम से देखते जाइए। ये यूपी पुलिस एक्ट चल रहा है, इसके हर एक सेक्शन का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी जैसा है, सीआरपीसी के किस उससे रिलेट कर रहा है, बीएनएस के उससे किससे रिलेट कर रहा है, कई बार पूछ लिया जाता है। ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में भी बना दिया हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ हो, पनिशमेंट जो कुछ भी है उसकी वो कैसी होगी, ये सबको भी हमने इंक्लूड कर दिया है।
उसके बाद में आता है मेन पुलिस रेगुलेशन। अब पुलिस रेगुलेशन में होता क्या है कि कई बार हमको ये नहीं समझ में आता है, मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है, अराउंड 500 के ऊपर है, 553 या 554 जो पैराज हैं, जिनको पैरा कहते हैं, ठीक है, 37 चैप्टर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन हमने इसमें से क्या किया हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर में कौन कौन से पैरा इंपॉर्टेंट है उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब क्या इसका हिंदी भी है? द आंसर इज यस। ये देखिए, जो उधर ऊपर इंग्लिश में था अभी तक, अच्छा सबसे पेज नंबर भी देख लीजिए, 16 पेज में ये देखो आपके सामने है, 16 पेज में हमने यूपी पुलिस एक्ट और यूपी रेगुलेशन दोनों, पुलिस रेगुलेशन दोनों को कवर अप कर लिया, राइट। सेम चीज़ जो इसकी है वो हिंदी में भी है, ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी में भी बाकायदा सारा चार्ट बना दिया गया है, सब कुछ हिंदी में भी कर दिया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने बीएनएस की तरफ। ये है हमारा बीएनएस का नोट्स, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बीएनएस को बहुत अच्छे से, जितनी भी उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है, जितने भी उसमें सेक्शंस हैं, सेक्शंस में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया है बाकायदा, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ा गया हो। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, हमने इसी सेम चीज़ को फिर हिंदी में भी लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या किया है हमने? सबसे बड़ी चीज़ हमने ये किया हुआ है, एक सेकंड हम आपको दिखाई देते हैं, आप ये देखिए, हर एक सेक्शन में जो भी अपने ये हैं आपको दिख रहा होगा शायद कि हर एक सेक्शन पे जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं हमने उसको सेक्शन वाइज अरेंज कर दिया है, ठीक है। हमने उसको कैसे अरेंज कर दिया है भाई? सेक्शन वाइज अरेंज कर दिया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए सब सेक्शन वाइज अरेंज है। इंसेंटिव में, अमाउंट ऑफ फाइन में कौन कौन से केसेस हैं, ये देखिए। डेफिनेशन क्लॉज के कौन कौन से केसेस हैं, जनरल एक्सेप्शन में कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है, पनिशमेंट में कौन कौन से केसेस हैं। तो ये ऋषिदेव पांडे वगैरह वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, ठीक है। तो हमने केसेस को भी ऐसे ही सब में इंक्लूड कर दिया। अब हम चलते हैं बीएसए की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है अपना बीएसए 2023। इसका भी एकदम बाकायदा कितने पेज का, मुश्किल से 21-22 पेज का ये नोट्स है, आप देख पाओगे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ये रहा 21 पेज का ये नोट्स है। इसके बाद में आपको केस लॉस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट केसेस जो बीएसए के हैं, हर एक सेक्शन पे जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, सरचल बिरदी चंद से लगा करके जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसको हमने मतलब सिक्वेंसली अरेंज कर दिया गया है सेक्शन वाइज। अब इस चीज़ को हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये हिंदी में भी है, तो हिंदी वाले भी एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? अब हम अपने बीएनएसएस की, ये है अपना बीएनएसएस जो कि बहुत बड़ा है, उसका बैरेक्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हमने बहुत मतलब संक्षेप में समराइज कर दिया है कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप हो जाएं और कुछ भी छूटे ना, उसके केस लॉस भी ना छूटें, उसकी हर चीज़ मतलब कवर अप भी हो जाए। तो उसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है। और वो देखें, आप लोग देख सकते हैं ये कितने पेजेस तक, 59 पेजेस में पूरा अपना ये ख़त्म हो जा रहा है विद इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे हमको फोकस करनी है, ठीक है। इसके बाद में केसेस को हमने एकदम अरेंज कर दिया है सेक्शन वाइज कि कौन से केस सेक्शन में कौन से केस को हमको इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है। फिर उसी चीज़ को हमने हिंदी में एकदम बाकायदा ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी में लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है अपने जीके वाले पोर्शन की, तो जीके की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जीके का जो पीडीएफ है, इसमें हमने इस पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन को, फिर हिंदी में लिखा हुआ है, फिर उसके आंसर्स लिख रखे हैं, ठीक है। और ऐसे कर करके हमने पूरा हर सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले हमने साइंस स्टार्ट किया हुआ है, और साइंस में हमने सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट किया हुआ है, फिजिक्स के बाद में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। जाइए हम आपको दिखाई देते हैं, एक सेकेंड आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए। फिर केमिस्ट्री आ जाएगा, फिर बायो आ जाएगा, और उस बायो वगैरह में भी, बायो में भी जैसे ये बायो है, बायोलॉजी में भी सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, इसके अंतर्गत इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं,
और इसी तरह से टेक्सोनॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उन सारी चीज़ों को एक उसमें अरेंज कर दिया, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी। अच्छा, ये तो रही साइंस की बात। साइंस के साथ साथ ये हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सब है भाई, सब है। ये क्लाइमेट आप देख रहे हो, यूएसए, इंडिया, रसिया, आयरन ओर। ठीक है, फिर आपको हम पॉलिटी भी दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये रहे अपने टेलीकॉम सेक्टर, इकोनॉमिक्स, ये इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक्स चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं अपने ये हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद में अपना आ जाएगा इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो हमने बाकायदा सब कुछ कवर करने की, मतलब एकदम बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें हमने इसका करेक्ट आंसर वाला वो आंसर शीट नहीं दी है। ये इसलिए नहीं दी है क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो भी बच्चे बैच ज्वाइन किए हैं वो इस पीडीएफ को, मतलब और बीएनएस बीएसए इन सबको सर्कुलेट करें चाहे ना करें, लेकिन इसको ज़रूर सर्कुलेट करेंगे। अच्छा, इसको सर्कुलेट करेंगे हमने इसका आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर किसी के पास सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 176 पेजेस का है, अभी 2-4-5 पेज इसमें अभी और जोड़ने हैं, तो क्या होगा कि उसके लिए यूजलेस होगा, क्योंकि उसको आंसर पता करने में, आंसर ढूंढने में इतने का बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको हम देखो, हम आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि हम आपको रोक सकें, क्योंकि आपको पीडीएफ डाउनलोड करवाना पड़ेगा, और डाउनलोड करोगे तो फिर डाउनलोड करके आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। ये आपकी मोरल और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद ना शेयर करो, राइट। फिर भी मुझे पता है कि इतने इथिकल लोग होते नहीं हैं, वो अपने यारी दोस्ती में शेयर कर देते हैं। तो अगर आप यारी दोस्ती में अपने शेयर करते हो भी हो तो आपके वो उनके लिए यूजलेस होगा, बट आपके लिए जो इस बैच को ज्वाइन करोगे क्रैश कोर्स, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कैसे फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि हम अपने लेक्चर में इन सारे क्वेश्चंस का 1 बाय 1 आंसर बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करते हुए, राइट। जिससे क्या होगा, आप अपने पीडीएफ में जो भी मतलब उसको प्रिंट करा के रखोगे, उसमें आप अपना आंसर मार्क कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, और उसको फिर बार बार कॉन्स्टेंटली रिविजन करते रहोगे, राइट। तो ये अपना मतलब ये है। अच्छा, हमने इसमें एक लाइन लिख रखी है, वो भी हम आपको पहले दिखा देते हैं, ठीक है। और हमारे जो भी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा इथिकल भी हैं, वो इस लाइन को हमारे ज़रूर याद रखेंगे कि दीज नोट्स आर नॉट जस्ट पेजेस, दे आर आवर्स ऑफ माई स्वेट एंड एफर्ट। बहुत पसीना बहाया है हमने, बहुत मेहनत की है इसके लिए, ठीक है। रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क, हमको इस हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट करनी है। वैल्यू द नॉलेज, जो हमने इसमें नॉलेज अपना इन्वेस्ट किया है वो उसकी वैल्यू करनी है। एंड कीप देम विद इन द फैमिली ऑफ लीगल नैरेटिव, सिर्फ लीगल नैरेटिव फैमिली के अंतर्गत इसको रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लीगल नैरेटिव की जॉइंट फैमिली है। इसमें हम अपने सब लोग साथ में रहेंगे और सब लोग साथ में, ठीक है। और विद लव, कृपा शंकर पांडे, दैट इज़ मी। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या इस नंबर पे भी 6207734309, इस पर भी आप कांटेक्ट करके बैच को ले सकते हैं। देखो, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो आप अपने मतलब पार्टनर के लिए इतने का तो गिफ्ट खरीद लेते होगे, जितनी इसकी फीस है 1200 रुपये। तो आप क्या करो कि अपनी मतलब, और हाँ, वो स्पाउस आपको, वो पार्टनर आपको छोड़ करके चला जाएगा अगर आपकी कोई फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही लोग अपना एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप 1200 खर्च करके और आप एपीओ की नौकरी पा जाते हो तो आपका क्या होगा, ये जो पार्टनर है अभी, ये मान लो अगर छोड़ के चला भी जाता है तो इससे अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो हमेशा बेटर की तलाश में रहो, राइट। रहते हैं लोग, रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये करो, आप लोग ज्वाइन करो इतना पैसा खर्च करके, और ठीक है। आप लोगों ने अभी देखा कि हमने पुलिस एक्ट, हमने बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और पूरा जो कि जीके जीएस का पोर्शन था वो हमने आपको दिखाया बाकायदा। आपने देखा होगा कि उसमें जितने भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं उसको हमने इनकलकेट कर रखा है। जितने भी उसमें कई बार होता है कि पनिशमेंट पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कितनी पेनल्टी लगेगी, कई बार पूछ लिया जाता है कि उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, सब चीज़ों को हमने इंक्लूड कर दिया है। उसके ऊपर से आपने देखा होगा कि ये जो जीके जीएस का पोर्शन है उसको भी हमने कैसे टैकल किया हुआ है, राइट। उसको हमने कैटेगरी वाइज, जैसे पहले साइंस, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद में जियोग्राफी, ऐसे कर करके उसको हमने बाकायदा सब किया हुआ है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हमने क्या किया हुआ है कि हमने जीके जीएस का आंसर नहीं दिया हुआ है, और ना देंगे, हम नहीं देंगे आंसर की, उसका नहीं देंगे सर्कुलेट करने के लिए। क्यों?
क्योंकि क्या होता है कि जब हम सर्कुलेट कर देते हैं, हमने अपने पिछले एलएलएम के बैच में हमने देखा, जब मैं उसको पढ़ा रहा था, तो उसके नोट्स को ऐसे सर्कुलेट कर दिया गया लोगों के द्वारा, ठीक है। लोगों ने पढ़ा, लोगों को फायदा हुआ, उसके बावजूद भी क्या हुआ, लोग मतलब इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। भैया तो तुम एक्नॉलेज करो, या तो तुम हमारा कंटेंट मत पढ़ो, ठीक है। पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट इन आवर दिस लर्निंग प्रोसेस, लेकिन एक्नॉलेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एक्नॉलेज करते हो, अगर आप थोड़ा सा हमारा हौसला अफजाई करते हो, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, हमको और भी इनोवेटिव ढंग से काम करने का मन करता है, राइट। तो हम आंसर क्यों नहीं देंगे? हम क्या करेंगे, हम लेक्चर में पढ़ा रहे हो, हम उसको पूरे सारे एमसीक्यू को 176 पेजेस का जितना भी है वो, जिसमें सब कुछ है, जीके, साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, सब कुछ इंक्लूडेड है। हम उसको बाकायदा सॉल्व करेंगे 1 बाई 1, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ। क्या करोगे आप, उसका पीडीएफ प्रिंट करवा लोगे, सामने रखे रहोगे, हमारा लेक्चर सुनते रहोगे, उसमें मार्क करते चले जाओगे। तो जो परचेज कर रहे हैं उनके यूज के लिए है वो, ना कि उसके नातेदार, रिश्तेदार, नाना, फूफा, मौसिया, इनको शेयर करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। अगर उनको आप शेयर भी करोगे तो उनके लिए यूजलेस होगा। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर इकट्ठे निकाल पाना, इट्स समथिंग वेरी बिग। मैं ये नहीं कहता हूं कि इम्पॉसिबल होगा, बट हाँ, इतना टाइम लगा करके अगर तुम उसका आंसर निकालने में लगोगे भाई, तब तक तो तुम लूसेंट पढ़ लोगे। तुम 1200 रुपए में, चिंदी सा पैसा है, 1200 रुपए लगा करके और तुम खरीद सकते हो। क्यों मेहनत करोगे, क्यों मरोगे इसमें? तुम कम से कम 1 हफ्ते लगा करके उसका आंसर निकालोगे। आप समझ रहे हो? तो हम बहुत सारी चीजों को सोच करके, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोच करके हमने ये बात किया हुआ है, और हम अपने इस बात पे अडिग रहेंगे। हम देखो, हमारा मेन मकसद है यहाँ पे पूरे लीगल नैरेटिव का, ये पहला ऐसा बैच है जो एक एग्जाम, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिससे नौकरी मिलती है, उसको टारगेट करके पहला बैच है, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि हमारा जितने भी बच्चे इनरोल कराए हुए हैं, अभी हमारे 116 बच्चे इनरोल कराए हुए हैं, आई विल मेक श्योर, मार्क माई वर्ड्स, आई विल मेक श्योर कि सबका प्रीलिम्स क्लियर हो, कोई भी बच्चे का प्रीलिम्स छूटे ना, सबका क्लियर हो। आई विल मेक श्योर। क्यों? क्योंकि लीगल नैरेटिव की डेस्टिनी इस बात से डिसाइड होगी कि हमारे इस बैच का रिजल्ट क्या रहता है। इस बैच के रिजल्ट के लिए हमें जो करना पड़ेगा, आई विल डू दैट। क्लास का लेक्चर पढ़ाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, सब कुछ करेंगे इसी 1200 रुपए में। आग लगा देंगे, आग, रिजल्ट पैदा करके मानेंगे। अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है, अगर होती हैं, अगर सामने आ जाती हैं तो उनको ग्रैब करना है। आई विल ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। लीगल नैरेटिव इज गोइंग टू बी द बेस्ट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया। आई विल मेक श्योर दिस। सारे बच्चे जितने भी हमारे इस बैच को ज्वाइन किए हैं, दे विल मेक श्योर दिस। हम सब लोग मिल करके इस मुहिम को एकदम दृढ़ बना देंगे। इजंट इट? अगर ऐसा है, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार कह दो कि सर, हमने ये वाला बैच ज्वाइन किया हुआ है, एंड आई विल मेक श्योर कि हम रिजल्ट को प्रोड्यूस करें। ठीक है? हम ये बात याद रखो कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। आई नो कि कंपटीशन बहुत टफ है इस बार, लेकिन हम लोग क्या कोई कमजोर हैं? क्या हम लोग कोई गुलाब की पंखुड़ी हैं? नहीं, हम लोग उससे भी ज्यादा मजबूत हैं, हम लोग उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। वी हैव पोटेंशियल ऑफ वॉरियर्स, वी आर वॉरियर्स, वी विल विन दिस वॉर इवन इफ वी हैव टू लूज सम बैटल्स। हम कुछ बैटल्स को हार जाएंगे, लेकिन वार को हम जरूर जीतेंगे। इस एग्जाम को क्लियर जरूर करेंगे। लीगल नैरेटिव का पहला बैच, जो कि एक जॉब ओरिएंटेड बैच है, वो 100% सक्सेसफुल होगा। हमारा यूपी जो भी एलएलएम के बैचेस थे, जो भी एंट्रेंस बैचेस थे, वो सक्सेसफुल नहीं, महा सक्सेसफुल हुए हैं। हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं, महा सक्सेसफुल हुए हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री करने वाला हर एक बच्चा तो नहीं, लेकिन अराउंड 80 to 90% बच्चा लीगल नैरेटिव का बच्चा है। मैं ये इस चीज को इंश्योर करूंगा कि
जो यूपी एपीओ की जब ट्रेनिंग में जाओ तो वहां पे नहीं ज्यादा 182 वैकेंसी है, 117 बच्चे एनरोल करा चुके हैं। अगर नहीं ज्यादा तो 110 बच्चा तो लीगल नैरेटिव का रहे ही रहे, और सारे एक तरफ, लीगल नैरेटिव एक तरफ। यह बात हमको करके दिखानी होगी, यह बात हम करके रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, जय हिंद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।